औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू 9th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 है स्टीशियोमेट्री। व्हाट इज़ स्टीशियोमेट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट एंड लॉन्ग के हिसाब से। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर लेक्चर वाइज इसको अपलोड किया हुआ है। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस करनी है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है पेपर में आती है डेफिनेशन। केमिकल फार्मूला क्या क्या करना था ये सारा मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ टू राइट आ केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैंने पहले जब लेक्चर दिया था तब भी मैंने ये आप लोगों को बता दिया था। और नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, लेक्चर नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, या हाउ केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिलेटेड विद एम्पिरिकल फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए ये हिसाब से पेपर में आता है। नेक्स्ट है ये शॉर्ट के हिसाब से आता है कि आप लोगों ने शॉर्ट के बताएं डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये लॉन्ग, अगर लॉन्ग में आएगा तो आप लोगों ने सारा नीचे वाला स्ट्रक्चर भी बताना है इसका, ठीक है। ये लॉन्ग में सारा आप लोगों ने लिखना है। एवोगाड्रोस नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये सारा नहीं करना, जैसे आप लोगों ने जो इतना करना है वो मैंने लेक्चर में आप लोग को बता दिया है। पूरा टॉपिक करने की आप लोग को ज़रूरत से डेफिनेशंस और एग्जाम्पल, ये शॉर्ट के लिए है। मोल एंड मोलर मैथ्स भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसे डेफिनेशन करनी है और साथ इसकी एग्जाम्पल करनी है। आई हैव अपलोडेड द लेक्चर। हाँ, ये एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स, ये आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल रिएक्शंस की, दोनों की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। शॉर्ट में आ सकता है। लॉन्ग में है हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा लिखना है कि पहले 5 पॉइंट लिखने बहुत है। और वैसे तरीका है कि कौन सा कैसे लिखना है, रिवर्सिबल में कैसे लिखना है और इरिवर्सिबल में कैसे लिखना है। इसको इसके बाद पॉइंट्स के साथ 5 पॉइंट्स के बाद लिखने के बाद इसको एग्जाम्पल दोनों की दे दीजिएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशंस ऑन द बेस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये शॉर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉन्ग के हिसाब से भी आ सकता है क्योंकि एग्जांपल देखें ये दी गई है। शॉर्ट के हिसाब से आता है तो टू द पॉइंट ही बना कर देंगे, तो आप लोगों ने टू द पॉइंट ही इसको लिखना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। हाउ टू केमिकल रिएक्शंस है और यहाँ केमिकल इक्वेशंस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।